तो भाई एसएससी सीपीओ 2025 का जो भी मेंस देने वाला है, तो ये वीडियो उसके लिए है। आप लोगों ने अभी रिटर्न क्लियर करा है और फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया है। तो मेरे को काफ़ी लोगों के भाई कमेंट्स भी आए हैं, ठीक है, अभी रिसेंट की वीडियोस में और वैसे भी भाई कि भाई इतना स्कोर है, कितना टारगेट करें, क्या स्कोर हम मतलब कि मेंस में लेके आए कि हमारी एक सीट एटलीस्ट मिल जाए। तो मैं अगर आपसे भाई एक चीज़ मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, पहले तो देखो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इतनी वीडियो ये लंबी खींचूंगा भी नहीं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो मैं चीज़ें बोलूंगा, हर बात का कुछ ना कुछ आपका मतलब होगा और आपके फ़ायदे की होगी। सबसे पहले अगर कोई बोलता है कि भाई मेंस में आपकी 300 कट ऑफ जाएगी, ठीक है, या मान के चलो मिनिमम 290 जाएगी यूआर की, या फिर इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आ गया, बच्चों ने स्कोर कम करा, सेक्शन टाइमिंग आ गई, मैथ में बच्चों का स्कोर कम हो गया, तो भाई 270 जाएगी सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर कोई बोल रहा है ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी वो सब जाएगी, तो ये एक बस ये है कि भाई आप लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अपने चैनल को, बस ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए कम कट ऑफ बता देना। तो भाई ये चीज़ें आप लोग प्लीज़ इग्नोर करो, ठीक है। मतलब कि आपसे मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पर रिटर्न वगैरह निकाल के आए तो बहुत समझदार हो भाई आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग भावनाओं में बह जाते हो, ठीक है। बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो कि फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया है हर चीज़ों पे, ठीक है, आपने देखा होगा जो टीचर्स भी कर रहे हैं, चाहे इधर उधर करना, वो सब मैंने हर चीज़ पे मैंने बोलना बंद कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जो बंदा भाई आपको कह रहा है कि ये कट ऑफ जाएगी, गलत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल यकीन नहीं करना। तो आप बोलो भाई आप भी तो वही करने आए हो, बिल्कुल गलत भाई, आपने बिल्कुल गलत समझा है। मैं यहाँ पर आपको सेफ स्कोर नहीं बताने वाला, ना कट ऑफ बताने वाला कितनी जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग भी थोड़े से भाई बुद्धि रखते होगे, ठीक है, ऑब्वियसली रखते ही हो, तभी यहाँ तक आए हो। तो आपको पता है जब तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर है। मैंने लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है, लेकिन वो मैंने मेंस के बाद बताई थी। तो मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ भाई, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कितना टारगेट स्कोर करना है। हो सकता है कि मैं थंबनेल में या फिर आपके टाइटल में लिख दूं भाई कि कट ऑफ या सेव स्कोर कुछ भी, तो वो एक मान के चलो क्लिक बेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो क्लिक बेट के साथ ही सारी वीडियो आजकल चल रही हैं, कंट्रोवर्सी पे चल रही हैं। कोई पढ़ाई की वीडियो या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोग देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, थंबनेल के बेसिस पे वीडियो को जज करा जा रहा है, उस पर क्लिक करा जा रहा है। तो हो सकता है कि भाई क्लिक बेट में लिख दूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट इतना होना चाहिए। टारगेट अगर इतना है तो भाई आपको हो सकता है कि भाई मतलब कि एक सीट मिल जाए। सेव स्कोर कट ऑफ की वीडियो ये नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोल देंगे कि हमने प्री की कट ऑफ बताई थी, ठीक है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल बताई थी, ठीक है, हमने ये चीज़ वहाँ पर बताई थी, टेलीग्राम पे बताई थी, हमने कट ऑफ की वो प्रिडिक्शन वैसे बताई थी। और होता क्या है, 10 वीडियो बना लेते हैं उसमें वो, ठीक है। तो 10 वीडियो के बाद अगर आप बता रहे हो कि भाई हमारी वो कट ऑफ सही चलेगी, जो भी है, फॉर एग्जांपल भाई देखो किसी को टाइम वेस्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो आगे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पे बोलना ज़रूरी है, आप लोग भाई चीज़ें रिलेट कर रहे होगे, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को बस बता रहा हूँ आपकी, बस थोड़ी सी भाई आंखें खोलने के लिए। देखो 10 वीडियो बना दी जाएंगी, उसमें से एक कट ऑफ की वीडियो जो चली जाएगी सही उसको दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मैंने भी भाई कम से कम 5-6 कट ऑफ, मैंने 4-5 बार जो है कट ऑफ चेंज करी है, उसमें रीज़न बहुत सारे थे। कभी वैकेंसी कम हुई तो बनानी पड़ी, ठीक है, 100 में से 100 ला रहे थे बच्चे, जब मैंने फिर थोड़ी सी सारी एनालिसिस करा, फिर भी मैंने जो है कट ऑफ रेंज में बताई। उसके बाद भाई आपका आपने देखा कि भाई आपके बच्चे जो हैं 12 से 13 दो सॉरी एचसीएम और बाकी की जो दिल्ली पुलिस की पोस्ट थी उसमें 20 गुना की जगह किसी में 15 गुना बुला रहे थे, किसी में 12 गुना। तो मैंने फिर एक कट ऑफ बनाई जिसमें कि मैंने बोला 8 गुना, 10 गुना और 12 गुना। पूरे यूट्यूब पे अगर मेरे को आपको दिखा दो, ठीक है, कोई बंदा हो जिसने अगर ये वीडियो बनाई हो 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना के हिसाब से लॉजिक बनाते हुए, तो मैं भाई अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब कट ऑफ गई तो भाई जो 12 गुना के हिसाब से कट ऑफ बता रखी थी वही मैच करवा दी, लेकिन बच्चे कितने बुलाए गए थे, 9 गुना। जो मैंने यहाँ 9 गुना, 8 गुना और 10 गुना के आसपास बताई थी वही कट ऑफ गई थी। तो ये होता है कट ऑफ का एनालिसिस, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, कोई भी आ रहा है और वो अपने यूट्यूब पे वीडियो बना दे रहा है कट ऑफ की, तो वो चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा जो जिसका पहला रिकॉर्ड सही हो, जिसको देख रहे हो पहले से, उस पर यकीन करा करो। 10 वीडियो देखने के बाद खुद का ही दिमाग खराब होता है। अब मैंने यूपी पुलिस में है भाई जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी, लेकिन वहाँ पर जो सबकी फेल हो गई, ठीक है, एक तरफ से सबकी फेल हो गई, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। वहाँ पर जो है बच्चों को डाटा नहीं रहता अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीपीओ वगैरह में, एसएससी वगैरह के एग्जाम में हमारे पास डाटा रहता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो अपनी भी तो दिखानी पड़ेगी ना भाई, मेरे को अपनी रियलिटी तो बतानी पड़ेगी कि मैंने क्या कट ऑफ बताई है, क्या नहीं गई है, ठीक है। मतलब कि मैंने सही बताया, डाटा कभी कोई नहीं बताया। तो आप लोग कोई हो सकता है नया हो तो उसको जाननी ज़रूरी है ऐसी चीज़ें। तो मैंने देखो ये भाई बताई थी आपकी प्रिडिक्शन, मैंने जो करी थी मैंने यहाँ पर शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बता दिया था भाई, जिसका मेरे को डिमांड आई थी कि भाई मेरे को तो भाई ये बता दो कि मेरी शिफ्ट 11 की फर्स्ट है, मेरे एससी में नंबर इतने हैं, मेरे को वो बता दो।
तो मैंने भाई सबका रिप्लाई कहाँ करता, ठीक है, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है और ना ही आप लोगों के पास टाइम है कि आप वेट करो कि आप लोग कमेंट करो फिर मैं रिप्लाई करूँ। तो मैंने ये वाला एक डाटा बना दिया। और आप लोग जब देखोगे तो ये जो बस देखो एक ही शिफ्ट थी जो बहुत थोड़ी टफर साइड थी, बाकी सबका सेव स्कोर सेम में ही है। तो आप जब यहाँ देखोगे ये मेल की जो कट ऑफ बताई थी मैंने, ठीक है, तो यूआर की 119 मैंने जो बताई थी आपकी कट ऑफ, तो वो आप देखोगे कि सबकी रेंज वही है 119 के आसपास। और ये वीडियो आप जाके देख लेना, चैनल पे पड़ी होगी, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट उसी में से लिया है, अपनी वीडियो में से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत लोग क्या करते हैं, मैं ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है भाई, आगे कल को आप कोई और भी एग्जाम दोगे तो ये नहीं है कि किसी को भी जाके देख रहे हो बैठ के फालतू में, ठीक है, कोई 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर का बंदा नया आ गया, वो ऐसे लॉजिकली बात करके आपको दिखाएगा कि भाई बहुत बस उसको ही सारी चीज़ें पता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप लोग उनसे ज़्यादा समझदार हो। मैं कह रहा हूँ इसमें भी जो वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बल्कि ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ट्रीट करा जाता है, कोई एक सिलेक्शन ले लेता है तो भाई आप लोग मतलब कि उनके पता नहीं कितने मतलब कि भाई कुछ उनको तुमको कुछ पता ही नहीं है, सब चीज़ उनको पता है। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। आप लोग सारे भाई साथ ही हो, तो उसी के हिसाब से लोगों को वीडियो बनानी चाहिए, वैसे ट्रीट करना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो भाई आप लोग देख लेना, ठीक है, ओबीसी की 115 बताई थी, ईडब्ल्यूएस की 114 बताई थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मैक्सिमम रेंज है 115 के आसपास ही है, यहाँ पर 114 की रेंज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर मैं देखूँ तो एससी और एसटी मैंने 88 89 बताई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया था 4 नंबर का 3 नंबर का। तो ठीक है भाई, वो चीज़ें भी चलती हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे कहनी थी भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे अपने डाटा पे। अगर आपको लग रहा है 6 मिनट आपके खराब हो चुके हैं, तो मैंने आपको शुरू में बोला था भाई कि स्किप कर देना। तो ये एक मतलब कि जो वैकेंसी है भाई उसका मैंने यहाँ पर बना रखा है कि आप कितनी कैटेगरी में कौन सी मतलब कि सीएपीएफ में आपकी कितनी वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस की इसमें एडेड नहीं है, ठीक है, बट ये एक मतलब कि अंदाजे के लिए है। तो भाई इसमें सीधी सी बात है, जब सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट है और इसमें प्रीफ्रेंस भी सबसे कम भरी जाती है, ठीक है, सबसे कम बच्चे इसको सबसे लास्ट भरते हैं, तो ये आपकी सबसे कट ऑफ जो कम जाएगी वो इसी की जाएगी। तो मैं इसी के हिसाब से आपका स्कोर बताऊंगा कितना आपको टारगेट स्कोर करना है। लेकिन आईटीबीपी और सीआईएसएफ में सॉरी दिल्ली सॉरी बीएसएफ में इस बार इतनी पोस्ट नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ ज़्यादा सीआईएसएफ की है। तो भाई लोगों को क्या लगेगा, हो सकता है कि देखो जो नए बच्चे होंगे, ठीक है, नए बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो पुराने चावल हैं उनको पता है सीआईएसएफ में क्यों कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपको पता है भाई कि सीआईएसएफ की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा लोग भरते हैं शुरू में। तो ये अगर सीआईएसएफ जो है भाई वैकेंसी ज़्यादा भी है तो भी आपकी इसकी कट ऑफ जो है दिल्ली पुलिस से 10 से 12 नंबर ही आपको ज़्यादा मतलब कि कम देखने के लिए मिलेगी, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ये भी है कि वैकेंसी क्या बढ़ सकती है, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं बढ़ सकती है, लेकिन ये मान के चलो कि भाई आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ रही। जब तक मेंस नहीं हो जा रहा आप ये मान के चलो वैकेंसी नहीं बढ़ रही है, तो उसी माइंड से जाओ और टारगेट जो है मैक्सिमम करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप सोचो कि मैं वो बढ़ जाएगी, वैकेंसी बढ़ जाएगी, मेरे साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, मेरे मेंस में इतने नंबर आ जाएंगे, नहीं, चमत्कार से नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट वगैरह जैसे देने हैं उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। ये भाई पिछले साल की आपकी कट ऑफ है, ठीक है। आप ये गर्ल्स की है और यहाँ पर मेल्स की है। मैंने 2024 में ये पूरा डाटा बनाया था, ठीक है, ये मैंने पूरा डाटा बनाया था 2024 की वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिया है ये मेंस का। और उस टाइम पे भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने ऐसे बनाई होगी वीडियो, ठीक है, बहुत कम थे। और आपके शुभम जैन सर, ठीक है, जो जिनको भाई मैं मतलब कि इस चीज़ में मामले में बहुत बेहतरीन मानता हूँ कि उनकी प्रेडिक्शन अच्छी होती है। तो उन्होंने भी भाई एक मतलब जो कटअप बनाई थी वीडियो बनाई थी उसमें बोला था बस कि मिनिमम कितना टारगेट करना है, जो कि सीआरपीएफ के हिसाब से था। तो उसमें उन्होंने यही रेंज बताई थी जहाँ तक मेरे को याद है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरी क्या रेंज थी। मैंने बोला था दिल्ली पुलिस में यूआर कैटेगरी से हो तो 350 से 355, और यहाँ 5 वैसे मैं 1-2 नंबर का ही रेंज लेके चलता हूँ, ठीक है, अपनी कट ऑफ में। लोग क्या करते हैं 10-10 15 मिनट प्लस माइनस कर देंगे, कोई 5 प्लस माइनस कर देगा। अब 10 नंबर के अंदर रेंज में जितने बच्चे हैं सारे बावले हो गए भाई कि क्या करें, यहाँ तो 10 नंबर की रेंज आ गई। तो यहाँ पर मैंने जो है बस इसी में मैंने 5 नंबर की रेंज ली थी, अदरवाइज मैं 1-2 नंबर की रेंज लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है भाई आप देख लो, यूआर में दिल्ली पुलिस में आपकी 350 से 355 बताई थी, गई कितनी 353। भाई ये आपको छोटी मोटी चीज़ लगती होगी, लेकिन प्रिडिक्शन पास होना बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ठीक है। ऐसे ही कोई प्रिडिक्शन नहीं आती है कि भाई तुक्के मार दो और 10 वीडियो बना दो, ठीक है। मैंने एक ये वीडियो बनाई थी और पूरा एनालिसिस करा था, जाके देखना आप एक बार। लेकिन मैंने वो मेंस के बाद करा था ये वाला एनालिसिस, तो इसीलिए प्रिडिक्शन सही बैठी थी। अभी वो मेंस नहीं हुआ है तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। ईडब्ल्यू की मैंने 347 बताई थी आपकी, तो आपकी ईडब्ल्यू की देखो 345 350, ठीक, सॉरी बताई नहीं थी, गई है इतनी। और मैंने जो बताई थी वो उसी की रेंज में गई है। ओबीसी की 345, ये देखो
एससी में थोड़ी और एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं बल्कि बहुत डिफरेंस है एससी में, लेकिन एसटी में आपका वही है 314 मैंने बताई थी और 315 गई है। तो वो एससी और एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा। बीएसएफ में भी आप चेक कर सकते हो, 307 बताई थी, यहाँ पर 310, सॉरी 307 गई है, और 310 पे 315 बताई थी। ओबीसी में अगर देखो तो 305 मैंने बताई थी, 302 गई है। यहाँ पर देख लो ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। एससी का 269 गई है, 270 बताई थी, यहाँ पर 267 गई है, और यहाँ भी इसकी रेंज मारी है। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा भाई तुक्का लग गया, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं लगता है, ठीक है। और ये जाके देख लेना रिजल्ट से पहले की वीडियो का, जो ये डाटा मैंने उसमें डाल रखा है, ठीक है, जहाँ मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने बताया था कितनी कट ऑफ जाएगी। सर्च कर लेना आप जाके CPO 2024 फाइनल कट ऑफ, और तुषार शर्मा लिख देना, साथ में आ जाएगी ये वीडियो, आप देख लेना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रूफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग प्रूफ नहीं करते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको जब तक कोई प्रूफ नहीं करे अपने कंटेंट का, उसका अगली वीडियो मत देखो। कोई कह जा रहा है मैंने टेलीग्राम में बताया था, भाई मैंने तो, कोई कह रहा है भाई मैंने तो अपनी उस वीडियो में बताया था, किस वीडियो में बताया था, कहाँ पर ढूंढने भाई जाके। तो आपको पता है, उसको पता है भाई लोग कोई नहीं जाएगा ढूंढने, किसी के पास टाइम नहीं है फालतू का, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि भाई मेरे पास वापस से लोग वीडियो देखने नहीं आएंगे, क्योंकि 10 लोगों की वीडियो देखेंगे। लेकिन भाई जो लोग आप लोगों को ऐसे कहते हैं, तो उनसे पूछा करो भाई कब बताया था, वो दिखाते थे लिस्ट। आप अपना टाइम दे रहे हो, तो मैं इसलिए यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। आप अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगली वीडियो के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन ये आप इसी से लोगे। अब मैं ये देखो भाई, ये आपके पिछले बार की कट ऑफ वो है, पिछले बार की सेव स्कोर है। कैसे, मतलब कि अगर जैसे कोई प्री की कट ऑफ क्लियर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, जैसे 120 कट ऑफ गई है और उसके 120 नंबर ही हैं, तो क्या वो मेंस में कितना भी स्कोर करे, मतलब कितना स्कोर करे कि उसको एक पोस्ट मिल जाए, तो वो आप लोग अभी भी चाह रहे हो। अब किसी का भाई जिसके इस बार भी मैं बता देता हूँ, जिसके कट ऑफ की रेंज में होंगे नंबर, ऐसे 119 शायद कट ऑफ हुई है ना, तो 119 किसी के नंबर है, तो क्या आपको लग रहा है वो फिजिकल देने गया होगा? नहीं गया होगा। 125 तक जो बच्चे होंगे, ठीक है, 6 नंबर 5 नंबर की रेंज में, उनमें से सबसे कम रेशियो जाते हैं भाई फिजिकल देने। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिजिकल स्किप कर देते होंगे, नहीं देते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, आके बोल देंगे कि भाई ये फिजिकल होगा, ठीक है, और भाई ये जो पढ़ने वाले बच्चे 160 180 ला रहे हैं, वो यहाँ नहीं जाएंगे। सीपीओ एग्जाम देता ही वही है जिसका फिजिकल थोड़ा बहुत ठीक हो, ठीक है, और जो भाई चीज़ें रहती हैं इसकी सही बढ़िया तरीके से। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो भाई आप देख रहे हो कि जो पहले कट ऑफ पे क्लियर कर रहा था, ठीक है, जो एकदम बाउंड्री पे क्लियर कर रहा था, उसको इतने नंबर लाने पड़ रहे थे मेंस में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 200 में से आप, मैंने ये इसलिए ब्लैक में लिखा है, जो ग्रीन में है मतलब कि वो पॉसिबल है, तो ये आपको देख सकते हो, ठीक है। और अभी ये पिछले बार के हिसाब से है, ठीक है, पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन इस बार भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कट ऑफ कम जाएगी। तो उसके रेंज में अभी मैं बताऊंगा कि कितना टारगेट करना है, ठीक है, अगर आपका सेफ स्कोर, मतलब कि सेफ स्कोर के लिए कितना टारगेट करना है। यहाँ पर आपको ये सारी मैंने पोस्ट निकाल के दे रखी हैं, और इसमें भाई टाइम लगता है, ठीक है, हालांकि मैंने पहले बनाया था रिकॉर्ड, ठीक है, सारा डाटा, लेकिन बनाया तो मैंने, ये मेरी मेहनत है। तो यहाँ पर देख सकते हो CISF में आपको 205 करने पड़ रहे हैं UR कैटेगरी में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है मीन्स में। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि भाई उम्मीद है अगर आपने कट ऑफ पे क्लियर करा है, लेकिन आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है भाई, देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन अभी इस बार जो है मैथ में कम नंबर रह गए होंगे, जीके में तो नंबर कम रह ही जाते हैं मोस्टली लोगों के, रीजनिंग में भी रह गए होंगे क्योंकि सेशनल टाइमिंग थी। तो हो सकता है किसी बंदे के कट ऑफ क्लियर करने के लिए इसमें सिर्फ 35 नंबर रह गए हों, इसमें 30 रह गए हों, इसमें 20 ही रह गए हों, कितने हो गए, 30 और 50, और ये 85, और यहाँ पर जो है बंदा 40 ले आया। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर भाई मैथ में और कम, मैथ बहुत लोगों की कमज़ोर होती है। मैंने बहुत बच्चे से देखे हैं इसके 10-15 नंबर मैथ में आ रहे हैं, इंग्लिश में 50 में 50 आ रहे हैं, यहाँ 25 मान लो। तो ये अब जब इनको तीनों को जोड़ रहे हो तो ये 80 हो गया। अब मान के चलो इस बंदे के इंग्लिश में 45 आए हैं, तो इसने कट ऑफ तो क्लियर कर ली, 125 नंबर हो गए इसके, है ना। तो अब इसको मेंस में क्या दिक्कत आएगी? इंग्लिश में नहीं आएगी, इंग्लिश में ये अच्छा कर सकता है, हो सकता है कि 190 लिया है, तो ये तो 315 कूद गया, है ना। अब ये नहीं है भाई जिसके इंग्लिश में प्री में कम आ गए, 30-35 आ गए, तो वो नहीं कर सकता इस चीज़ें। लेकिन मैं एक ये ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है जिसके प्री में अगर बाउंड्री पे 5-6 नंबर कम ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका चांसेस नहीं है, पूरी चांसेस हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी ये डाटा था पिछले बार का, लेकिन ये सेफ स्कोर नहीं है, ठीक है, ये सेफ स्कोर नहीं है। मतलब कि आपका जो, अगर आपने बाउंड्री पे क्लियर करा है,
तो मैं आपको अब उसके लिए बताने वाला हूँ कि अगर आपने सिर्फ बाउंड्री पे ही कट ऑफ क्लियर करी है, या फिर चलो एक मैं ये बता देता हूँ कि कितना सेव स्कोर रहेगा मिनिमम एक पोस्ट के लिए, कितना टारगेट स्कोर। ठीक है, मैंने खुद ही सेव स्कोर बोल रहा हूँ, लेकिन टारगेट स्कोर, चलो टारगेट स्कोर और सेव स्कोर रेट सेम सा रहता है, लेकिन कट ऑफ जो है वो अलग जाती है चीज़। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट स्कोर रह सकता है आपका यूआर कैटेगरी का, मेरे हिसाब से जो आप अगर टारगेट करो तो अगर सीआरपीएफ ही ठीक है, मिनिमम सी कट हो जाती है 290 पे आपको सीआरपीएफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस भी करने पड़ेगा, है ना। तो अगर प्लस माइनस करना है तो मेरे हिसाब से आप इसमें 2 का प्लस माइनस कर सकते हो, ज़्यादा प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेव स्कोर इतना लेके चलो। अब मैं मान के चलूँ भाई, आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, आपके 130 नंबर हैं, ठीक है, तो अब आप कितना टारगेट करोगे, 160 या 170 या 175। तो भाई मैं 175 मतलब कि इसके हिसाब से सॉरी 160 165 में टारगेट कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से कट ऑफ मेरी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है 90% चांसेस हैं, ठीक है, 10% मैं ये चांसेस लेके चल रहा हूँ कि पेपर हार्ड आ गया तो ये कट ऑफ और कम जाएगी, पेपर ईजी आ गया तो ये कट ऑफ थोड़ी सी और 5-10 नंबर ऊपर चली जाएगी, वो अलग वेरिएशन है। अभी हम टारगेट्स को लेके चल रहे हैं। अगर आपके प्री में 130 नंबर है यूआर कैटेगरी से, तो अगर आपको एक पोस्ट चाहिए सीआरपीएफ तो 165 टारगेट करना है, ऐसे आपको अपनी अपनी रेंज निकालनी है। तो ये 290 और 292 वो जो है भाई आपका उसके हिसाब से सेव स्कोर है। ओबीसी ओबीसी में आपके 285 के आसपास अगर नंबर हैं, मतलब कि इतना टारगेट करो। ठीक है, आपके प्री में कितना नंबर है मेरे को नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि आपके 160 नंबर है, नहीं मतलब भाई 120 नंबर है, उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन आपके मेंस में इतने नंबर होने चाहिए प्री और मेंस को मिला के, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अब हो सकता है कि 160 वाले के इंग्लिश में भाई 30 नंबर हो, उसने बाकी तीनों सेशन बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है, अब भी उससे इंग्लिश नहीं हो रही, मेंस में उसने भाई 125 130 ही लेके आ पाया, तो लेकिन उसका भी सीआरपीएफ मिल रही है उसको फिर भी। ठीक है, यहाँ पर 120 वाला क्या पता भाई अच्छे नंबर 165 तक ले आया तो उसको यहाँ मिल रही है। तो कहने की बात बहुत बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूँ, ईडब्ल्यूएस की भी आपकी 282 के आसपास या प्लस माइनस 2 मेरे हिसाब से लेके चलो, इनफैक्ट 285 ही करो, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना फर्क नहीं रहता है। और एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो एससी में 260 के आसपास और यहाँ पर 255 या 260 ही आप लेके चलो, ये टारगेट स्कोर आपको करना है। ठीक है, कि इतना मिनिमम होना ही चाहिए हमारा, अगर इतना होता है तो भाई हमें एक पोस्ट मिलने की चांसेस हैं। ये मिनिमम स्कोर बताया मैंने, मिनिमम, इससे नीचे सोचना ही मत। ठीक है, इससे नीचे मत सोचना। लेकिन आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये तो कट ऑफ बहुत कम बता दी मैंने, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बहुत लोगों के आपने देखा होगा नंबर कम है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के नॉमिनेशन में नंबर कम हुए हैं, कोई 150 से ऊपर वाले बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, वो पहले बहुत थे। जो कि मैंने अपनी पहले की कट ऑफ जो मैंने बताई थी प्री की, उसमें दिखाया था रैंक मित्रा पे डाटा, जो भाई मतलब कि 140 से करने वाले पिछले साल बहुत ज़्यादा थे, इस बार कम थे। तो वो सारी चीज़ें हैं अभी फैक्टर, नंबर कम है बच्चों के, और ऊपर से नॉमिनलाइजेशन में भी नंबर कम करे गए हैं। तो यानी कि 20 नंबर का एटलीस्ट डिफरेंस आ रहा है, जो कि कट ऑफ हम इस बार सोच रहे थे 130 135 तक जा सकती है आराम से, वो 119 के आसपास अटक गई है। तो 15-20 नंबर जो है आपके प्री में, और फिर आपके मेंस में भी अगर एग्जाम का लेवल अच्छा आ गया, जो कि सेक्शनल टाइमिंग है, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं लोगों के साथ सिली मिस्टेक। ठीक है, तो वो अलग फैक्टर है। लेकिन अभी हम टारगेट स्कोर बता सकते हैं। सेव स्कोर की वीडियो आएगी आपकी मेंस होने के बाद कि कितना बच्चों ने स्कोर कराया, कितने बच्चे एग्जाम देने गए। ठीक है, तो उसी बाद डाटा आएगा। तो अभी मैंने जो एज्यूम करा है वो ये माना है 40% बच्चे जो है फिजिकल क्वालिफाई करके मेंस में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का कितना स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ तो ये कि भाई आप लोगों को अपने तैयारी पे भरोसा रखना है। ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या चीज़ें हो रही हैं उसको छोड़ दो, इतना टारगेट लेके चलो। ठीक है, बाकी सीजीएल पे फोकस करके चलो भाई, मैं तो ये बोलूँगा अगर आपके बाउंड्री पे नंबर है। ठीक है, और सीजीएल पे फोकस मतलब कि जीके वगैरह मैथ को भी साथ में लेके चलो, थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो ये बस मेरे को कहना था, ये वीडियो जो है भाई आप लोगों की डिमांड थी इसलिए बना दी है। आपको कुछ इसमें हो सकता है कि किस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो, कोई चीज़ से एग्री ना कर रहे हो, तो वो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं भाई इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और रही बात टेलीग्राम की, जो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।